तो ये पाइथन रिफ्रेशर्स की क्लास वो 5 है, जिसमें आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लास्ट हमने जो पढ़ा था। अच्छा, उसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को से पूछें। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। पहले प्रीवियस कोड थोड़ा सा देखते हैं और आज एक नई चीज हम लोग थोड़ी सी सीखेंगे, कॉलैब। अच्छा, आई थिंक यू ऑल नो कि कॉलैब क्या चीज है, क्लास में इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है ना? थोड़ा सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैं भी दे दूंगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, लास्ट जो हमने पढ़ा था, हम चैप्टर 4 वाला लास्ट हमने कंटिन्यू किया था ना। देख लेते हैं। Come on. अच्छा, इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है? पाकिस्तान के इसी ने इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। ओके। अच्छा, स्क्रीन में दोबारा शेयर कर रहा हूँ। लास्ट हमारी क्लास थी लूप्स। लूप्स किस किस को क्लियर है? लूप्स में किसी को प्रॉब्लम? लूप्स क्या होते हैं? किसी भी काम को आप कंटिन्यूअसली चला रहे हैं वो लूप्स होते हैं। आप एक ही काम को बार बार करना चाह रहे हैं, बार बार टास्क को ही सेम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, बट उसके अंदर लॉजिक्स आप दूसरे लिख सकते हैं। लाइक आपने कहा कि आपकी एक लिस्ट है, नेम्स ऑफ लिस्ट है, और यूजर्स हैं, उन सबको आपको हेलो करना है विद देयर नेम्स। ठीक है, अब आपने एक लूप चला लिया। लूप के अंदर आपने क्या लिखा? लूप का सिंटैक्स क्या है? फोर आई, लाइक फोर लोकल वेरिएबल, देन इन ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। उसके बाद आपकी जो आइटरेटेबल टाइप, लिस्ट हो गई, टपल हो गई, ठीक है, आपने वो डाली। आपने फिर उसके बाद कॉलन, कॉलन लाजमी है, ठीक है। फिर आपने इंटर करके और एक टैब प्रेस करना है। उसके बाद आप अपना कोई भी लॉजिक लिखें, लाइक आपने प्रिंट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया नेम्स, जो भी आपने लोकल वेरिएबल बनाया, उसके बाद हेलो। ठीक है, ये आपका जितनी भी लिस्ट के अंदर नेम्स होंगे उन सबको हेलो करेगा। अच्छा, एक चीज हम लोग ने, आप लोगों ने क्लास में पढ़ी थी, गूगल कोलैब। गूगल कोलैब क्या चीज है? हम लोग गूगल कोलैब क्यों यूज कर रहे हैं? उसके बेनिफिट्स क्या हैं और किस वजह से हम लोग उसको यूज करेंगे? एक मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाता हूँ, क्लास 05। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं VS कोड पे खोल लेता हूँ। गूगल कॉलैब पे फिर इसको ही ओपन करेंगे। एक फाइल बना रहा हूँ, class05.ipynb। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं गूगल कॉलैब पे। गूगल कॉलैब बेसिकली क्यों यूज हम कर रहे हैं? सबसे पहला एडवांटेज उसका है रैम, लाइक मेमोरी। ठीक है, वो आपको एक बेटर मेमोरी प्रोवाइड करता है। अगर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको 16 GB तक की रैम प्रोवाइड करता है, फ्री। ठीक है, GPUs प्रोवाइड करता है, फ्री। और आपको अब तो, जैसे आप गिटहब कोपायलट, आपने अगर नाम सुना है, आप प्रियर प्रोग्रामिंग उसके साथ कर सकते हैं। गिटहब कोपायलट क्या था? वो पैड था। ठीक है, आप उसको अपने कोड के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप उसके साथ, वो आपका असिस्टेंट एक तरह का है। आप उसके साथ कुछ जो भी कर रहे हैं वो आपके लॉजिक्स बता रहा है, आगे का आपको कोड बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि आप ये करना चाहें, ये कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ठीक है, इसी तरह कॉलैब में इंटीग्रेट हुई है जिमनाई। ठीक है, गूगल की जिमनाई गूगल कॉलैब के साथ मर्ज हुई है, जिसके थ्रू आप पेयर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जस्ट आपने प्रॉम्प्ट लिखना है और वो आपको प्रोग्राम करके दे देगी। ठीक है, मैं खोलता हूँ गूगल पे, लिखें आप गूगल कॉलैब और गूगल कॉलैब को ओपन करें। ठीक है, इस तरीके का आपके पास एक इंटरफेस आएगा। अब मैं ज्वाइन करता हूँ एक न्यू नोटबुक।
ठीक है, ये आपको जुपिटर नोटबुक प्रोवाइड करता है। ओके। अच्छा, इसने आपको जुपिटर नोटबुक देगा जब ये ओपन होगा। ठीक है, कुछ यार कॉन्फ़िगरेशन वैसे पूछेगा, भी लाइक देख लो, तो मैं जाना कर दो। देखें, मैंने न्यू नोटबुक करी, इसने एक अनटाइटल्ड मेरे पास न्यू नोटबुक बना दी। मैं यहाँ से अपनी फाइल को रीनेम कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अपनी लोकल स्टोरेज से फाइल ओपन भी कर सकता हूँ। अब क्योंकि मैंने फोल्डर में मैंने ये क्लास 05 की एक फाइल बनाई थी, ठीक है, मैं इसको यहीं ओपन करता हूँ। कैसे? आप फाइल्स के अंदर आए, आपने किया ओपन नोटबुक। ठीक है। अच्छा, ये वो नोटबुक्स हैं जिन पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं या आपके ड्राइव के ऊपर अपलोडेड है। मैं चाह रहा हूँ अपनी लोकल से अपलोड करना, तो मैं अपलोड में आता हूँ और ब्राउज करके अपनी लोकल फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अनेबल टू रीड फाइल। ओके, फाइल कोई, अच्छा चलें, अभी हम सिंपल एक ब्लैंक बनाते हैं, इसको बाद में ओपन करते हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास ब्लैंक आ गई। मैं इसको रीनेम करता हूँ, मैं कहता हूँ क्लास 05। ठीक है, रीनेम कर लिया। देखें। ओके। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था, ये आपको 16 GB तक की रैम प्रोवाइड करता है। अब हम उसको कैसे कनेक्ट करें 16 GB तक की? आपने, वैसे आपको ऑन साइट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन बहुत डीपली दिया गया है, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, आप रन टाइम में आएंगे, मैं जूम करता हूँ। रन टाइम में आए, यहाँ से आप चेंज करेंगे, चेंज रन टाइम टाइप। ठीक है, अभी जो आप कनेक्टेड है वो सीपीयू से कनेक्टेड है। देख रहे हैं, अभी जो आप कनेक्टेड है वो सीपीयू से कनेक्टेड है। आपने जब जीपीयू से कनेक्ट होना है, वो भी फ्री। ठीक है, आपके जो लोकल स्टोरेज है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 16 GB होगी। ठीक है, या 8 GB होगी, जो मोस्टली पीपल यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 12 या 16 GB प्रोवाइड कर देता है गूगल कॉलैब। ये मैंने किया T4 GPU। ठीक है, इसको मैंने किया सेव, और उसके बाद मैं इसको कनेक्ट करूंगा T4 GPU से। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कनेक्ट होने में टाइम लेता है। जब तक ये कनेक्ट हो रहा है तब तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है लूप से रिलेटेड या आज के टॉपिक से रिलेटेड? ओके, देख रहे हैं कनेक्टेड। अब इसने देखें, इसने मुझे दी 12 GB तक की रैम। देख रहे हैं, 12 GB रैम दी। जीपीयू कितने जीबी का दिया? 15 GB की रैम जीपीयू की आ गई, और डिस्क मेरे पास आ गए 112 GB। ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल गया। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास के जो हमारे पास टॉपिक हैं वो हैं इफ एल्स कंडीशंस। इफ एल्स क्या होते हैं, अभी बताया था फर्रुख जमान ने। इफ एल्स क्या होते हैं? आप कोई भी कंडीशन उसमें दे सकते हैं, अगर आपने ये करना है तो ये वो करना है, किसी भी लॉजिक के बिहाफ या किसी भी चीज के बिहाफ पे आप कोई भी लॉजिक परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के हमारे पास टॉपिक है कंडीशंस। ठीक है। अब अब हम चलते हैं अपनी रैपो पे, देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। सबसे पहले इन्होंने एक एज रेस्ट्रिक्शन कंडीशन बनाई। अच्छा, एक एग्जांपल लें, आप जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने। ठीक है, या एनआईसी बनवाने। ठीक है, सबका एनआईसी होगा, एनआईसी के एग्जांपल कॉमन है। आप गए नादरा एनआईसी बनवाने। अच्छा, अब उनकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है? आपकी सबसे पहली कंडीशन, आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन, आपका बे फॉर्म बना होना चाहिए। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक एज की कंडीशन लेते हैं। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल क्या बनाएंगे? हमने यूजर का वेरिएबल बनाया।
नहीं, यूजर नहीं, कस्टमर। हमने कस्टमर का वेरिएबल बनाया। ठीक है। टाइप इसकी हमने दे दी str। ओके। और इसकी वैल्यू में दे देता हूँ हम्म, हमजा। ठीक है। एक और वेरिएबल होगा कस्टमर एज। ठीक है। कस्टमर एज, इसकी टाइप क्या होगी? इंटीजर। वैल्यू मैंने इसकी क्या दे दी? 19। ठीक है। अब मैं कंडीशंस लगाना चाह रहा हूँ। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे पास नादरा का एक डेटा है। ठीक है। जब भी कोई भी कस्टमर आ रहा है, सबसे पहले आप उससे उसकी एज पूछें। ठीक है, वो आपको एज बताएगा। अगर उसकी एज 18 साल या 18 साल से ज्यादा होती है, तो ही आप उसका एनआईसी इनेबल करना, यानी एनआईसी बनाना। अदरवाइज उसको आप वापस भेज देना कि आपका एनआईसी नहीं बन सकता। ठीक है, या बेफॉर्म बनवा लें पहले, अगर बेफॉर्म नहीं है। अच्छा, अब इसका सिंटैक्स क्या है? मैं आते हैं, मैं कहता हूँ इसका सिंटैक्स क्या है। अ, इसका सिंटैक्स है सिंपल। आपने लिखना है सबसे पहले इफ। ठीक है। इफ के बाद आपने कंडीशन बतानी है। ठीक है। कंडीशन बताने के फौरन बाद कॉलन, और नेक्स्ट लाइन के अंदर आके, नेक्स्ट लाइन के अंदर आके एक टैब प्रेस करना है, और उसके अंदर आपके होंगे लॉजिक्स। ठीक है। ये हो गया इफ। उसके बाद आता है एल्स। अच्छा, अब आपको टैब से बाहर निकल के एक कट बैक स्पेस करके एल्स लिखना है। उसके बाद कॉलन, देन अगेन आपका एल्स लॉजिक। ठीक है। ये आपका हो गया क्या? सिंटैक्स। यहाँ पे आपको ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक है। अब हम आए वापस। अब मैं लगाता हूँ, मैं कहता हूँ, अब मैं एज के ऊपर कंडीशंस लगा रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हो रहा है आई थिंक, लेकिन आप लोग कर लेंगे क्योंकि आप लोगों को आता है और आप काफी बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो बता दिएगा। ठीक है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ इफ। ठीक है। अब कंडीशन किस पे लगाऊं, नेम के ऊपर या एज के ऊपर? एज के ऊपर से। एज के ऊपर, क्योंकि हमें एज को फाइंड करना है। ठीक है, एज की बिहाफ के ऊपर अपनी कंडीशंस लगानी है। अब मैं कहता हूँ इफ। ठीक है, उसके बाद कंडीशन होगी। मैं कहता हूँ एज, अगर एज बराबर हो 18 के, इफ एज डबल इक्वल। ठीक है। हमने कंडीशंस ऑपरेटर पढ़े थे ना सेकंड क्लास में, वही वाले ऑपरेटर थे। इफ एज इक्वल्स टू 18, उसके बाद कॉलन, देन इंटर और एक टैब। ठीक है। अब आपका आएगा क्या? लॉजिक। अच्छा, एज नहीं, कस्टमर एज। कस्टमर एज। ओके। अच्छा, उसके बाद एक टैब प्रेस किया एंटर करके। अब मैं लगाऊंगा लॉजिक। आप क्या करना, अगर यूजर या कस्टमर हमारा आता है 18 साल का, तो आप उसको लिखना प्रिंट। प्रिंट क्या लिखना? प्रिंट के अंदर आप लिख देना यू आर एलिजिबल फॉर CNIC। ठीक है। अगर यूजर 18 साल का होता है तो आप उसको प्रिंट कर देना आप एलिजिबल हैं 18 साल NIC के लिए। अगर वो 18 का नहीं होता, तो आप क्या करना? मैंने बाहर आया, इफ की कंडीशन से मैंने लिखा एल्स। ठीक है। अच्छा, ये इफ और एल्स सेम लाइंस में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कॉलन, फिर मैं अगेन, अब देख रहे हैं इंटेलिजेंस मेरे को दे रही है, मैंने कहा प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर CNIC। ये गूगल के इंटेलिजेंस है बाय द वे। अब मैं इस सेल को रन करता हूँ। देख, सेल रन किया मैंने, क्या आ गया? मेरी एज क्योंकि 19 थी,
और यहाँ पे 18 था। ग्रेटर का बट ये साइन। मेरे को स्टिल शो कर रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनआईसी। वाई? सर मैं तो इफ भाई, स्टेटमेंट में ग्रेटर का साइन लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। मैं ग्रेटर देन का साइन लगा दूं तो वो सही हो जाएगा। जी सर, इक्वल टू और ग्रेटर देन 18 होगा तो फिर। मैं इसको नेक्स्ट सेल के अंदर करता हूँ, फिर आप मेरे को बताएं। यही वाला मैंने कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, यहाँ पे कंडीशंस पे आप कह रहे हैं कि मैं इक्वल टू और ग्रेटर देन लगा दूं। ऐसे ऐसे कह रहे हैं आप? सर सर इसको पहले कर दे, इक्वल टू से पहले। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरीके से। यस सर। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये क्या है? ये जो हमने कंडीशंस लगाई है ना, हमने लिखा है अगर एज, कस्टमर की एज या तो बड़ी हो या बराबर हो 18 की, ठीक है, तो आप उसको कहना यू आर एलिजिबल फॉर एन आईसी। अगर वो इससे कम है, 18 से कम है, तो आप उसको क्या प्रिंट कर देना, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सी एन आईसी। ठीक है। अब देखिए मैंने रन किया, इसने मुझे क्या कहा, यू आर एलिजिबल फॉर सी एन आईसी। ठीक है, अब मैं अपनी एज चेंज करता हूँ। मैं एज को लिखता हूँ 17। क्या आया? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सी एन आईसी। अब मैं एज करता हूँ 18। 18 पे क्या आया? यू आर एलिजिबल फॉर सी एन आईसी। ठीक है। इट्स मीन कि हमारी ये कंडीशन तो सही चल रही है, ऐसे ही ना? जी सर। हमारी पहली टास्क तो कंप्लीट हो गई। अच्छा, अगेन चलते हैं पार्शियल प्रोग्राम्स में, नेक्स्ट देखते हैं। हम इसी को फॉलो करेंगे ताकि ये थोड़ी अच्छी इसमें बेस्ट प्रैक्टिस हुई है। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर क्या है, एक एलिफ का ऐड हुआ है और उसके बाद एक प्रिंट की लाइन है। ठीक है, अलग से सेपरेटली। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, योर एडमिशन कॉस्ट इज प्राइस। प्राइस कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, एज के अकॉर्डिंग इन्होंने प्राइसेस निकालने एडमिशन। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सिनेरियो डिफाइन कर रहा हूँ। क्या करना है आपने? आपने सिंपल लिखना है, एक कंडीशन बनानी है, राइट अ कंडीशन। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, आपने क्लास के अंदर गूगल कोलैब का एक फायदा यूज किया था, जनरेट विद एआई। जी किस सर। किसने यूज किया था ऑन साइड क्लास में? जेमिनाई यूज करी थी ना हमने सेल के अंदर। एक हम इससे करवाते हैं, फिर हम आगे अपना ना मैनुअली ही करेंगे क्योंकि मैनुअली हम समझेंगे। मैं एक इसको आपको करके दिखा रहा हूँ, मैं सिंपल आपको लिख रहा हूँ, राइट अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इफ एल्स और एल। अब देखिए इसने मेरे को एक रन करके दी, कोड लिख के दिया, एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर इसने क्या लिखा है, स्कोरिंग के ऊपर इसने ग्रेडिंग सिस्टम बनाया है पूरा। ठीक है। अब मैं इसको कट करता हूँ और अपना ग्रेडिंग सिस्टम खुद बनाते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले यूजर का एक तो परसेंटेज आएगी। ठीक है। क्या आ गया हमारे पास? परसेंटेज का एक वेरिएबल बनाया हमने ग्रेडिंग सिस्टम के लिए। इसकी डेटा टाइप क्या होगी? डेटा टाइप क्या होगी इसकी? इंटीजर या कोई नंबर। बताओ ना। इंटीजर सर। नहीं, इंटीजर नहीं होगी। अगर मैं इसकी फ्लोट। टाइप इंटीजर देता हूँ, फ्लोट देखें, सर फिर होगी। फ्लोट्स। इसकी टाइप मैंने इफ के इंटीजर दी और यहाँ पे मेरी परसेंटेज आई 82.3। जी अब सर। क्या हो? 52 ही आएगा क्या? मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, इसने मेरे को सेम दे दी। अच्छा, हमने जब डेटा टाइप्स पढ़ी थी, ये रिस्ट्रिक्शन हम numpy के थ्रू कर सकते हैं, बट ये अभी हो नहीं रही और ना हो। हमने जब डेटा टाइप्स पढ़ी थी क्लास, आई थिंक 2 में पढ़ी थी,
उसके अंदर डेसिमल्स वाली वैल्यू के लिए टाइप कौन सी थी हमारी? फ्लोट्स। फ्लोट। ठीक है, कोई भी आपको वैल्यू पॉइंट्स के अंदर आ सकती है, परसेंटेज हमारी पॉइंट्स के अंदर आ सकती है ना। अगर कोई भी वैल्यू आपकी पॉइंट्स के अंदर आ सकती है तो उसकी टाइप होगी फ्लोट। ठीक है, फ्लोट जी भी। सर। और मैं इसकी वैल्यू क्या दे दी? 82.3। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर कंडीशन लिखता हूँ। कंडीशन क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ इफ, ठीक है, अच्छा इंटेलिजेंस आपको पहले ही बता रही। मैंने लिखा इफ परसेंटेज, ठीक है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन हो 80 के, तो आप कहना प्रिंट योर ग्रेड इज ए प्लस। ओके, अच्छा, अब मेरे को दूसरी कंडीशन लिखनी है, वो मैं कैसे लिखूं? ये तो एक कंडीशन हमने लिख ली। अब मेरे को मल्टीपल इफ्स लगाने हैं। अगर ये हो तो ये करना, अगर 80 से नीचे हो तो हम डायरेक्ट एल्स तो नहीं लगाएंगे, आपकी 70 के ऊपर ए भी बनता है, फिर यस 60 के ऊपर बी बनता है, ऐसे ही ना। मल्टीपल्स आपकी इफ है। तो अब मैं क्या करूं? एक न्यू सिंटेक्स है, ठीक है, ये तो आगे आपका सिंपल इफ है इसका। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी है ना, उसके लिए आप यूज करते हैं एलिफ। ठीक है, आपने सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा इफ से। अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो इफ के फौरन बाद आपने लगानी है एलिफ। एल्स हमेशा लास्ट के अंदर आएगा, जहां एल्स लग गया इट्स मीन कि आपकी कंडीशन एंड हो। ठीक है, आपने लगाया इफ, उसके बाद एलिफ। एलिफ क्या? ELIF। ठीक है, उसके बाद आपकी अगेन कोई सेकंड कंडीशन। ठीक है, फिर आपके लॉजिक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कॉलन भी आएगा। ओके, ये हो गया इसका सिंटेक्स। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली एलिफ। एलिफ किया मैंने। अच्छा, अब देखें ये क्या हो रहा है, आप देखिएगा। एलिफ मैंने किया, उसके बाद मैं कहता हूँ कि परसेंटेज, न्यू कंडीशन है ना मेरी, परसेंटेज अगर बराबर होती है 70 के, तो आप उसको कह देना आपका ग्रेड 1। अच्छा, ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? एरर पढ़ लें, क्या चीज है? पहले एरर आए, किसको? पहले नहीं आएगा। अरे अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। ठीक है, एलिफ में अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन आ गई थी, जिस वजह से ये एरर दे रहा था। ठीक है, तो इंडेंटेशन का आप खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद मैं अगेन एलिफ लिखता हूँ। अच्छा, दोबारा इंडेंट हो गई। एलिफ परसेंटेज अगर आपकी 60 हो तो आप उसको कह देना योर ग्रेड इज बी। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, स्पेलिंग हमारे पास मिस्टेक हो रही है। ओके, योर ग्रेड इज बी। अगेन फिर मैं लगाता हूँ एलिफ। अच्छा, फेल कब होता है? फेल कब होता है? या फेल किस परसेंटेज पे होता है, किसी को पता है? ग्रेटर देन 50, 33। कॉलन लगाया। उसके बाद आप प्रिंट कर दो। प्रिंट में क्या लिख दो? योर ग्रेड इज सी। ठीक है, अच्छा भाई, 50 तक हमारा चला। उसके बाद हम सिंपल लास्ट में क्या लिख देंगे प्रिंट करके, एक। ठीक है, अच्छा 40 हमने बना लिया। लास्ट में हमने, अगर यूजर 40 से नीचे परसेंटेज लाता है तो हमने इसको क्या लिख दिया? फेल। लास्ट हमारा क्या आ गया? एल। ठीक है, इफ के यूजर की परसेंटेज 40 के बिलो होती है, इट्स मीन ही इज फेल। ओके, अब इसको देखें, सेल को रन करते हैं। अब देखें मेरी परसेंटेज क्या थी? 82.3। इसने मुझे क्या रिजल्ट दिया? ए प्लस। अब मैं परसेंटेज चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं 80। मेरी परसेंटेज है 80।
इसने मुझे दे दिया ए। क्यों? ए ग्रेड क्यों आया मेरा? मेरे को तो ए प्लस आना था। एनीवन हाँ नोस? सर 70 हमने ग्रेटर है या इक्वल लिखना था, इक्वल नहीं लिखा तो इसी वही कंसिडर किया। इफ ग्रेट फारूक। कंडीशन और पहले वाले 80 से ज्यादा है, मैक्सिमम ग्रेटर देन 80 है, ये 80 है, जो इक्वल टू डाल के फिट होना था। जी फारूक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमने जब कंडीशन डिफाइन करनी थी तो हमने क्या डिफाइन करनी थी, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो। इट्स मीन के ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साथ लगाने थे। ठीक है, इस तरह से अगर आपकी परसेंटेज 80 हो या 80 से अबव हो तो आप ए प्लस हो, 70 हो 70 से अबव हो तो आपकी 70 है, 60 हो या 60 से अबव हो आपका बी है। ठीक है, इस तरीके से। अब मेरा ग्रेड क्या होगा? ए प्लस। अच्छा, अब मैं परसेंटेज चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 55। अगेन रन किया, मेरा ग्रेड सी आ गया। ठीक है, अब अगर मेरी परसेंटेज यूजर, कभी बग्स आ जाते हैं, हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर यूजर ने यहाँ पे डाल दिया 105, अब क्या होगा? अब क्या होगा? परसेंटेज तो ये ऑलवेज 100 के अंदर से आती है। अब अगर यूजर ने 105 डाल दिया, इसने कंडीशन चेक करी कि भाई आपकी 105 जो है 80 से अबव है, इसने प्रिंट क्या कर देगा? ए प्लस करें। ऐसे ही ना। इस अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन और लगा लेते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर इसको हम करते हैं एलिफ। ठीक है, और इसके ऊपर एक इफ की कंडीशन लगा। इफ की कंडीशन के अंदर हम क्या कहेंगे, अगर परसेंटेज आपकी 100 से, या तो 100 हो या 100 से बड़ी हो, तो आप क्या कह देना, इनवैलिड परसेंटेज। ठीक है। सर 100 तो हो सकता है ना सर, सिर्फ ग्रेटर का साइन यहाँ पे लगाएंगे। क्या चीज? और सर आप परसेंटेज तो 100 हो सकता है, यहाँ से सर इक्वल टू को हम अगर हटाएंगे तो फिर कंडीशन ठीक होगी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि परसेंटेज तो हमारी 100 हो सकती है, तो हम यहाँ से ग्रेटर देन हटा सकते हैं, ओ सॉरी इक्वल हटा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारी परसेंटेज हो 100 तो हमारा ए प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छा बन गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? सर ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन। सॉरी। आगे सर चले। आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी देखें, आपका एज सिस्टम बना हुआ है, ये भी हमने कर लिया। अच्छा, सब में एग्जाम्पल्स आई थिंक सेम ही है, तो जो खोल रहा हूँ उसमें सेम एग्जाम्पल आ रही है। अच्छा, ये चीज नहीं आई, बैंड यूजर। अब हम एक चीज और देखते हैं। हम आते हैं सेल के ऊपर, न्यू सेल बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ यूजर्स हैं। ठीक है, आप बैरिया ऑडिटोरियम में Q1 की क्लास लेने आते थे। ठीक है, वहां पे कुछ आपने बैकग्राउंड पे इमेजेस देखी होंगी, उनकी जो रिसेप्शन है, वहां पे उनके बैक पे कुछ इमेजेस हैं। ठीक है, उस इमेजेस में क्या लिखा हुआ था? बैंड इन बैरिया। ठीक है, बैंड पीपल इन बैरिया। वो जो इमेजेस लगी हुई है ना, या वो जो यूजर या पीपल्स हैं, वो बैरिया के किसी भी इलाके में बैंड हुए हुए हैं। ठीक है, अब वो बैंड कैसे हुए हैं? वो जब भी आपकी जो चेकिंग होती थी वहां पे, एनआईसी वगैरह स्कैन होता था, वो इसी वजह से होता था कि अगर कोई बैंड है तो उसको हम वापस कर सकें। ठीक है, अब वहां पे आए, आपके एनआईसी एनआईसी स्कैन हो रहे हैं। ठीक है, आपका एनआईसी स्कैन हुआ, वो कंडीशन से जाके मैच हुआ कि अगर वो बैंड यूजर्स की लिस्ट के अंदर है तो आपको क्या कह दे, यू आर नॉट अलाउड। अगर वो उस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है तो यू आर अलाउड। ठीक है, अब हमें इस तरीके का काम करना है। आपने कुछ इस तरीके से भी देखा होगा। और कैसे बैंड यूजर्स की मैं बताऊं।
समटाइम्स के भी किसी के साथ व्हाट्सएप बैन हुआ है? मेरे साथ एक दफा हो गया था। ठीक है, व्हाट्सएप पे क्या हुआ था, उसने मेरे को बैन कर दिया था कुछ टाइम के लिए। ठीक है, फेसबुक पे हो जाता है अक्सर। फेसबुक पे आपने किया, आप कुछ टाइम के लिए बैंड हो गए। ठीक है, आपने फिर वो बैन हटवाना पड़ता है, आपने कोई उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को रिस्ट्रिक्ट किया होगा। ठीक है, आपने उसको तोड़ा होगा उनकी कंडीशंस को, या कुछ ब्रेक किया होगा। ठीक है, उस वक्त वो आपको बैन कर देता है। ठीक है, अब वो आपको एक बैन यूजर्स की लिस्ट के अंदर डाल देता है। अब जब तक आप उस लिस्ट के अंदर है ना, वहाँ पे इफ की कंडीशंस लगी हुई है, वो सारी इफ चेक होंगी। अगर वो आप क्लियर करते हैं तो ही आप अलाउ होंगे। अब सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है सिनेरियो के लिए, हमें एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट क्या है, मैं बनाता हूँ, बैंड यूजर्स। ठीक है, टाइप क्या होगी। अच्छा, गूगल कोलैब का एक और फायदा है, इसमें मल्टीपल लाइब्रेरीज प्री इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, अच्छा तो हम पहले लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं टाइपिंग से। मैं कहता हूँ फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट। ठीक है, इसकी मैंने टाइप डिफाइन कर दी लिस्ट, और लिस्ट किस टाइप की होगी, एसटीआर फॉर्म में। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देते हैं। वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो अब बैंड यूजर जो है उनको मैं डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ पहला बैंड यूजर है अली। ठीक है, सेकंड बैंड यूजर है आ, उसामा। ठीक है, ये दो यूजर्स है मेरे पास जो बैंड है। इनके अलावा जो भी यूजर्स हैं वो सारे अलाउड। ठीक है, अब मैं इफ की कंडीशंस लगाता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ इफ, अच्छा एक यूजर का भी वेरिएबल होगा, यूजर टाइप, ताकि हमें पता तो चले यूजर कौन है। स्ट्रिंग और वैल्यू क्या हो गई, मैंने फिलहाल, अच्छा अभी फिलहाल वैल्यू मैंने दी। ठीक है, मैंने सिर्फ यूजर का वेरिएबल बना के छोड़ दिया, वैल्यू मैं आगे चल के डिफाइन कर दूंगा। अब मैं लगाता हूँ इफ की कंडीशन। मैंने कहा इफ अगर यूजर, ठीक है, अगर जो भी यूजर आ रहा है, यार इंटेलिजेंस को मेरे को रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये ना बहुत तंग करेगी। ठीक है, अब आपने मेंबरशिप ऑपरेटर्स पढ़े थे, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, यहीं पे थे ना मेंबरशिप। हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, उसमें क्या था, याद है किसी को? तो लूप्स हो गए, मेंबरशिप ऑपरेटर्स में क्या था, किसी को याद है ऑपरेटर्स क्या थे? अच्छा किसी को नहीं है तो इन ऑपरेटर, सेकंड नॉट इन ऑपरेटर, आई टपल हो गई। इस इसके अंदर चेक करते थे। ठीक है, पूरी लिस्ट को सर्च करते थे, अगर जो भी आपने कंडीशन लगाई है वो उसके अंदर मौजूद होती है तो वो आपको ट्रू करता है, अगर नहीं है तो फॉल्स करता है। ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स के ऊपर चलता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इफ की कंडीशन हटाता हूँ, एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ चेकिंग। इस पॉइंट पे चेकिंग होगी। ठीक है, टाइप क्या होगी, अब क्योंकि रिटर्न हमारे पास या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, तो मैं देता हूँ टाइप बूलियन। बूलियन की स्टैंड फॉर क्या है, बूल। ठीक है, और वैल्यू में देता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि जो भी यूजर हो, यूजर्स को आप चेक करो किसके अंदर, बैंड यूजर के अंदर। ठीक है, अगर यूजर आपका जो भी यहाँ यहाँ पे यूजर आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है, वो अगर बैंड लिस्ट के अंदर मौजूद है तो आप ट्रू कर देना। ठीक है, ट्रू आएगा अब आंसर। अब देखें मैं चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। मैंने प्रिंट, प्रिंट क्या कर दो आप, चेकिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूजर की वैल्यू दे रहा हूँ, यूजर की वैल्यू क्या है, हमजा।
ठीक है, अब देखें, इसने चेक करा क्या बैंड यूजर्स के अंदर हमजा मौजूद है, नहीं, इसने क्या कर दिया, फॉल्स। ठीक है, अब हम चलाते हैं अपनी इफ और एल्स की कंडीशन। मैं स्टूडेंट को कमेंट करता हूं। अब मैं कहता हूं इफ, अगर चेकिंग के अंदर जो भी यूजर आ रहा है, मैंने कहा इफ चेकिंग, ठीक है, अच्छा ये बाय डिफॉल्ट जो चेक करता है ना वो ट्रू होगा। यहाँ पे अगर सिंपल आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई, सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल लिखा है, तो वो ट्रू और फॉल्स की बेस के ऊपर चलेगा। अभी आपने इसको फॉल्स नहीं बताया तो ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू चेक कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ इफ के अगर चेकिंग आपकी ट्रू होती है तो आप क्या कहना, आपकी चेकिंग ट्रू हो गई तो आप प्रिंट में कह देना, प्रिंट में क्या कहना, अच्छा एक मिनट में पहले आपको एक चीज और चेक करा दूं, ताकि आपको ये वाली चीज क्लियर हो। ठीक है, मैं चेकिंग के दोबारा, अच्छा अब मैं यूजर की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली। ठीक है, अब देखें, इसने क्या करा, ट्रू। ठीक है, यानी अगर लिस्ट के अंदर जो नेम आपने यूजर्स आ रहा है वो मौजूद है तो ही ट्रू आएगा। अब मैं इसकी कंडीशन लिख सकता हूँ। अब मैंने कहा अगर चेकिंग ट्रू होती है तो आप प्रिंट कर देना, प्रिंट क्या कर देना, यू आर बैंड। ठीक है, यू आर बैंड। और अगर लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं होता तो सिंपल एल्स, एल्स में क्या लिखना आप, प्रिंट एल्स कॉलन प्रिंट यू आर नॉट बैंड। ठीक है, यू कैन गो। ओके, अब देखें, मैं रन करता हूं, मैंने रन किया। अब इसने चेक करा कि यूजर में आया अली। अब ये आया इस कंडीशन के ऊपर, इसने देखा कि यूजर बैंड लिस्ट के अंदर मौजूद है, इसने देखा हाँ अली बैंड लिस्ट के अंदर मौजूद है, इसने ट्रू किया चेकिंग को। अब क्योंकि चेकिंग ट्रू थी तो हमारे पास यू आर बैंड चल गया। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब अगर क्या हो, अब देखें, मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ उमर। ठीक है, अब मैंने इसको उमर करा, इसने क्या कहा, यू आर नॉट बैंड यू कैन गो। ठीक है, अब एक चीज मेरे को बताएं, क्या हो कि मैं यहाँ पे लिखूं उसामा, अब क्या चलेगा, गौर से देखिएगा और फिर बताएं। अब मैं जब सेल को रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, यू आर बैंड और यू आर नॉट बैंड। यू आर नॉट बैंड। बैंड। यू आर नॉट बैंड क्यों आएगा, उसामा तो हमारे पास बैंड लिस्ट के अंदर है। सर यहाँ पे यू कैपिटल है और सर लिस्ट में जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है। बिल्कुल, आपके पास ये जो पाइथन है ये कैश सेंसिटिव है। सेल रन करा, अब यू आर नॉट बैंड। अब इस चीज को कैसे हैंडल करें कि भाई यूजर आपको या तो फुल कैपिटल में भी लिख सकता है या फुल स्मॉल में भी लिख सकता है, यूजर पर डिपेंड करता है ना वो कैसे लिख रहा है। वो सामा उसने लाइक टाइटल केस में लिखा, वो चाहता तो अपर केस में भी लिख देता है, इस तरीके से, ऐसे ही है ना। इसको इसको अब टाइटल इस में चीज को बदल कैसे सकते हैं। हैंडल, इसको टाइटल में बदल दें आप। बिल्कुल। अब मैं इसको ना एक लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास लिस्ट लोअर केस के अंदर है ना, तो मैं यूजर को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करूंगा, फिर उसके ऊपर कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहीं पे चेकिंग के अंदर आता हूँ। ठीक है, चेकिंग के अंदर में आया, मैंने यहाँ पे लिखा यूजर। अब मैं जो मेरे पास स्ट्रिंग के मेथड्स है ना, मैं वो यहाँ पे लगाऊंगा। मैंने लिखा यूजर्स डॉट लोअर। ठीक है, लोअर मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब भले यूजर कैपिटल में लिखे टाइटल में लिखे वो किसी भी केस में लिखे, वो इसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करेगा और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अब देखें अब क्या होगा, इसने कर दिया बैंड। इसने क्या करा, पूरा कैपिटलाइज था उसामा, उसने उसामा को कन्वर्ट करा लोअर केस के अंदर और फिर उसको बैंड लिस्ट के अंदर चेक करा। अब क्योंकि ये लोअर केस के अंदर था उसामा और लोअर केस के अंदर हमारे पास उसामा लिस्ट के अंदर मौजूद था, तो इसने क्या करा, इफ की कंडीशन चला दी, यू आर बैंड।
यहां तक क्लियर है? जी सर। कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी पॉइंट के ऊपर? कि अच्छा, अब हम एक और लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, इसी लिस्ट। ठीक है, मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, फेवरेट फ्रूट्स की लिस्ट। मैंने कहा आपको कि मेरे कुछ फेवरेट्स ना फ्रूट्स हैं, ठीक है। अब फेवरेट फ्रूट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले भी मैंगो, ठीक है। मैं फेवरेट फ्रूट बताता हूँ, मैंने लिखा फेवरेट फ्रूट्स, ठीक है। टाइप क्या होगी? लिस्ट। लिस्ट कौन सी फॉर्म में? एसटीआर फॉर्म में, ठीक है। एसटीआर दिया इक्वल्स टू। अब मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं कुछ। सबसे पहला फ्रूट है मैंगो। किस किस का फेवरेट है? सबका ही फेवरेट्स। ठीक है। और सेकंड फेवरेट फ्रूट है एप्पल, ठीक है। ये दो फ्रूट्स मेरे मोस्ट फेवरेट वो है, फेवरेट, ठीक है। अच्छा, अब मैं इनकी बेस के ऊपर एक की कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने आपसे फ्रूट मंगाए, अच्छा आपको इन दोनों में से कोई एक ही लाना है, या तो मैंगो लाएंगे या एप्पल लाएंगे, ठीक है। एक टाइम में एक ही खा रहा हूँ अभी। अब मैंने कहा कि आप मार्केट में जाएं, ठीक है। आप इन दोनों फ्रूट्स को फाइंड करें, आपको जो पहले मिल जाए वो ले आए। अगर आपको मार्केट में एप्पल मिल जाए तो एप्पल ले आइएगा, मैंगो मिल जाए तो एप्पल नहीं फाइंड करने, एप्पल मिले तो मैंगो नहीं फाइंड करना, ठीक है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, समझ जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं समझा भी दूँ। मैंने कहता हूँ कि अच्छा, सबसे पहले हाँ, इफ की कंडीशन में मैं कहता हूँ इफ मैं कहता हूँ कि अगर फेवरेट फ्रूट के अंदर अगर मैंगो मौजूद हो, ठीक। अच्छा, आपको नहीं पता कि पहले हैं, ठीक है। यू डोंट नो व्हाट्स माय फेवरेट फ्रूट। अब मैं कहता हूँ कि भाई आप चेक करो, मल्टीपल इफ की कंडीशंस लगेंगी, ठीक है। मैंने कहा कि इफ, अब आप सबसे पहले चेक कर रहे हैं बनाना के साथ, आपको नहीं पता ना, आपने कहा बनाना, ठीक है। बनाना अगर मौजूद है, तरीके से तो बहुत सारे फेवरेट फ्रूट बन जाएंगे, ठीक है। अगर बनाना मौजूद है फेवरेट फ्रूट्स के अंदर तो आप कह देना क्या, अगर फेवरेट मौजूद है तो इट्स, सबसे पहले तो हम फाइंड कर लें हमारे पास कौन से फेवरेट है, फिर उसके ऊपर हम फाइंडिंग वाली वो भी लगा लेंगे, इट्स योर फेवरेट फ्रूट, ठीक है। अच्छा, अगर एलिफ एलिफ करते हैं, अब हम चेक करते हैं मैंगो, अब हम कंडीशंस कम ही रखेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है। मैं अब कहता हूँ मैंगो। अच्छा, अब मेरे को सबको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले लिस्ट में एक लूप चलाऊंगा, पहले ये चेक कर लेते हैं फिर हम उसको भी देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं। अगर मैंगो मौजूद है फेवरेट फ्रूट की लिस्ट के अंदर, ठीक है, तो आप क्या कह देना, इट्स योर फेवरेट फ्रूट। अगर एप्पल मौजूद है तो भी यही कह देना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले तो चेक करेगा बनाना को, बनाना इसको मिलेगा फॉल्स, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी हमारी, ये नेक्स्ट पे आ जाएगा। फिर ये चेक करेगा मैंगो की लिस्ट में, मैंगो हमारी लिस्ट में मौजूद है, इसने चेक करा हाँ मैंगो हमारे पास मौजूद है, इसने ये वाली रन करी,
और स्टॉप हो गया। अब देखें क्या किया, इट्स योर फेवरेट फ्रूट। अच्छा मैं आगे लिख लेता हूँ कौन से वाला चला, मैंगो, बनाना और एप्पल। ठीक है, हमारे पास कौन सा चला, मैंगो। अब हमने क्या था, अब हमें हमारा फेवरेट फ्रूट तो पता चल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना था, फाइंड मार्केट में जाना था। अब मार्केट में जाएंगे तो आप सिंपल एप्पल मैंगो ढूंढ के ले आएंगे क्योंकि आपको फेवरेट फ्रूट पता चल गया। अच्छा वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती अगर मैं एक और चीज करा देता ना, तो थोड़ी, अभी हम आगे चल रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे। यहाँ पे क्या है, आपके पास एक रिक्वेस्ट टॉपिंग है, और ठीक है ये तो आपका वो चेकिंग स्पेशल आइटम, आपके पास मौजूद है रिक्वेस्टेड टॉपिंग में। अच्छा अब आई एक नई चीज, लूप। ठीक है, जो अभी मैं आपको बता रहा था वो करना है, वो वाला सिनेरियो हम लूप के जरिए ही करेंगे। अब आई लूप। ठीक है, अब आपके पास फ्रूट्स की एक लिस्ट है। सबसे पहले तो आप फेवरेट फ्रूट्स की लिस्ट उठा लें। ठीक है, और उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, फ्रूट्स। फ्रूट्स की टाइप क्या होगी, लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीपल आपके पास फ्रूट्स रखे होंगे, ऑल आर स्मॉल केस। केसेस को हम बाद में हैंडल करेंगे, आप बल्कि टास्क से आपका ये खुद हैंडल करेंगे। अच्छा अब इसके अंदर आपके पास मल्टीपल फ्रूट्स, बनाना, ठीक है, पाइनएप्पल, ओके, गुआवा, चले, कीवी, ठीक है, मैंगो, ग्रेप्स। अच्छा अब फ्रूट्स तो बहुत सारा है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ तक रखें, मैं बस फ्रूट्स की लिस्ट को यहीं स्टॉप करता हूँ जहां तक हमें विजिबल है। ठीक है, अब मैं चलाता हूँ लूप। मैं लूप क्या चलाऊंगा, मेरे को लूप के अंदर चेक करना है कि वन बाय वन मेरे पास ये सारे फ्रूट्स आएंगे। ठीक है, अब ये फ्रूट्स मेरे पास वन बाय वन आएंगे। अब ये आप चेक करो कि कौन सा फ्रूट मेरी मैंगो या फेवरेट फ्रूट्स की लिस्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, हम मल्टीपल इफ की कंडीशन लिख रहे थे, अब ये वाला थोड़ा सिंपल वे आ गया, क्या लूप के जरिए आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास काफी सारे फ्रूट्स हैं, अब आप चेक करें मेरा फेवरेट फ्रूट कौन सा है, मैं आपको बता नहीं रहा, आपको गैस करना है। ठीक है, अब मैं चलाता हूँ इसके ऊपर लूप। लूप कैसे चलाऊंगा मैंने कहा फोर, आप चेक करो, फोर फ्रूट, एक लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ मैं फ्रूट का। ठीक है, क्योंकि एक ही फ्रूट आएगा लिस्ट के अंदर से। कहाँ से आएगा, फ्रूट्स के अंदर से। ठीक है, अब आप फ्रूट्स की लिस्ट में से वन बाय वन एक एक एलिमेंट उठाओ। ठीक है, अब उसकी बेस के ऊपर आप कंडीशन लगाओ। क्या, अब मैं कहता हूं इफ, अगर फ्रूट बराबर होता है, ठीक है, नहीं बराबर नहीं, अभी हम, हमारे पास एक और लिस्ट है ना, तो हम इन ऑपरेटर ही यूज करेंगे। मैं कहता हूँ इन, किसके अंदर, फेवरेट फ्रूट के अंदर। ठीक है, अगर फ्रूट मौजूद है किसके अंदर, फेवरेट फ्रूट के अंदर, तो आप क्या प्रिंट करना, आप प्रिंट कर देना फ्रूट इज योर फेवरेट फ्रूट। अच्छा, अब ये वाली लाइन का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा कि भाई पहले तो सबसे पहले लूप चलेगा। लूप किसके ऊपर चलेगा, फ्रूट्स की लिस्ट के ऊपर। गौर से समझिएगा, लूप चलेगा आपकी फ्रूट्स की लिस्ट के ऊपर। वन बाय वन यहाँ से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होंगे और किसके अंदर स्टोर होंगे, फ्रूट में। ठीक है, अच्छा नेम थोड़े मर्जिंग हो रहे हैं, नेम चेंज कर लेते हैं, मैं कहता हूँ फ्रूट को चेंज कर लेता हूँ।
फ्रूट ही रहने देता हूँ, थोड़ा समझ लेंगे। मैं इसको कर लेता हूँ ऑल फ्रूट्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपकी कंडीशन है, आपने क्या चेक करना है कि चेक करें कि वन बाय वन ऑल फ्रूट्स की लिस्ट के अंदर से एक एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होगा और फ्रूट के अंदर आके स्टोर होगा। ठीक है। अब इस लूप चलेगा। पहले बनाना आया, अब बनाना के ऊपर एक कंडीशन लगेगी। क्या कंडीशन लगेगी, मैं चेक करूंगा कि बनाना, क्योंकि अब फ्रूट की रिप्लेसमेंट क्या है, बनाना। क्या बनाना मौजूद है मेरी फेवरेट फ्रूट की लिस्ट के अंदर। इसने चेक करा, अगर ट्रू होता है तो ये चला देना कि बनाना इज योर फेवरेट फ्रूट। अगर नहीं होता तो आप क्या कह देना, एल्स। एल्स में आप लिख देना बनाना इज नॉट योर फेवरेट फ्रूट। अच्छा, इंडेंटेशन इशू है, इंडेंटेशन रिमूव कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद अब बनाना नहीं है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, अब ये आएगा पाइनएप्पल पे। पाइनएप्पल चेक करा, अब चेक करेगा क्या मेरी फेवरेट फ्रूट्स की लिस्ट के अंदर पाइनएप्पल मौजूद है। इसने चेक करा नहीं, तो इसने क्या कहा, पाइनएप्पल इज नॉट योर फेवरेट फ्रूट। फिर ये आएगा कीवी पे, कीवी पे भी सेम चलेगा, फेवरेट नॉट फेवरेट फ्रूट। फिर आएगा मैंगो। अब मैंगो रिप्लेस हुआ यहाँ पे फ्रूट से। ठीक है। अब इस जब लूप के अंदर आया, बॉडी के अंदर, इसने कहा क्या मैंगो मौजूद है फेवरेट फ्रूट्स की लिस्ट के अंदर। यहाँ पे क्या आया, फेवरेट फ्रूट्स की लिस्ट के अंदर हमारे पास मैंगो मौजूद है, ये हुई ट्रू। इसने क्या चलाया, मैंगो इज योर फेवरेट फ्रूट्स। अब देखें, सेल को रन करता हूँ। अब देखें, इसने एक एक फ्रूट क्या मेरे को बताया। सबसे पहले बनाना इज नॉट योर फेवरेट फ्रूट, पाइनएप्पल इज नॉट योर फेवरेट फ्रूट, कीवी इज नॉट योर फेवरेट फ्रूट, मैंगो इज योर फेवरेट फ्रूट। ठीक है। फिर ग्रेप्स इज नॉट योर फेवरेट फ्रूट, देन एप्पल इज योर फेवरेट फ्रूट। ठीक है। हमें फेवरेट फ्रूट्स पता चल गए। अब हम मार्केट के अंदर गए। ठीक है। अब मार्केट के अंदर गए, अब हमें क्या, इन दोनों में से कोई एक फ्रूट लेना है। ठीक है। अब इसके लिए भी हम थोड़ा आगे चलते हैं, और कोई एग्जाम्पल होगी हम उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, मल्टीपल लिस्ट वाला काम भी हमने कर लिया। ये वाला कोड आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। आपके पास अवेलेबल टॉपिंग की एक लिस्ट है, यहीं पे थोड़ा डिफाइन करते हैं। अवेलेबल टॉपिंग की आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर मौजूद है मशरूम, ऑलिव्स, ग्रीन पेपर, पेपरोनी, पाइनएप्पल, एक्स्ट्रा चीज। ठीक है। और रिक्वेस्टेड, आप लाइक किसी रेस्टोरेंट के अंदर हैं, आई थिंक जो सिनेरियो में इसका समझ रहा हूँ, वहां पे आपने टॉपिंग ऑर्डर करी है, किसके ऊपर, पिज्जा के ऊपर आई थिंक। ठीक है। अब वो चेक करेगा जो आपके पास रेस्टोरेंट के अंदर अवेलेबल टॉपिंग्स जो हैं वो ये हैं। ठीक है। अब आपने जो टॉपिंग रिक्वेस्ट करी है वो क्या है, मशरूम, फ्रेंच फ्राइज और एक्स्ट्रा चीज। ठीक है, तीन टॉपिंग आपने ऑर्डर करी। अब एक लूप चल रहा है। लूप क्या है, रिक्वेस्टेड टॉपिंग। ठीक है। इन रिक्वेस्टेड टॉपिंग। ठीक है। ये सेम को सेम के अंदर चेंज कर रहा है। इफ, ठीक है, क्या है, रिक्वेस्टेड टॉपिंग अगर मौजूद है रिक्वेस्टेड टॉपिंग के अंदर, एक यहाँ होगा टॉपिंग के लोकल इशू। ठीक है। फिर आपने इसकी कंडीशन लगाई, रिक्वेस्टेड टॉप, अगर नहीं है तो सॉरी वी डोंट हैव रिक्वेस्टेड टॉपिंग। ये सेल समझ आया आपको। अच्छा, हम कहाँ थे, मल्टीपल लिस्ट। ठीक है, नो ग्रीन पेपर डॉट पी वाई चेकिंग लिस्ट फर्स्ट वर्जन डॉट पी वाई। ओके।
हम्म, ये सारा हमने देख लिया है। मैं चाह रहा हूँ कि अच्छी सी कोई एग्जांपल मेरे को मिल जाए। ये भी हमने कर लिया। अच्छा, एक कंडीशन मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे को बताइएगा, कोई हेल्प करना चाहेगा मेरी कोड के अंदर? ये सिंटेक्स तो आपको क्लियर है ना, इफ एल्स और एलिफ का? हम यहाँ पे मल्टीपल एलिफ भी लगा सकते हैं, एल्स भी लगा सकते हैं, इफ भी मल्टीपल लगा सकते हैं, लूप के अंदर भी आपकी इफ की कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक न्यू सेल बना लेते हैं। इसके अंदर हम कहते हैं सबसे पहले हम इसको कुछ एक कंडीशन में अच्छी सी सोच रहा हूँ। हम्म आपके पास मल्टीपल कार्स हैं, कार ब्रांड है। ठीक है। मल्टीपल क्या है? कार्स ब्रांड। ठीक है। इसकी एक लिस्ट है, लाइक उसके अंदर ऑडी हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, सुबेरो हो गई और टोयोटा। ये चार आपके पास कार ब्रांड। अब आपको चेक करना है क्या मेरे पास लैम्बोर्गिनी है। ठीक है। अगर आपके पास लैम्बोर्गिनी नहीं है तो आप कहना यू डोंट हैव लैम्बोर्गिनी। अगर आपके पास लैम्बोर्गिनी है तो आप कहना वो वी हैव लैम्बोर्गिनी। ओके। अच्छा, हम अब नॉट इन का ऑपरेटर यूज करेंगे। उसको यूज करते हुए मैं किस तरीके से कंडीशन लिखूं, आप बताएं। नॉट इन वाला मेरे को बताएं, मैं उसको यूज करते हुए कैसी कंडीशन। लैम्बोर्गिनी मेरे को चेक करनी है क्या मेरे पास है। मैं लिखता हूं इफ लैम्बोर्गिनी ठीक है, लैम्बोर्गिनी नॉट इन कार्स ब्रांड। अगर लैम्बोर्गिनी कार्स ब्रांड के अंदर नहीं है तो क्या लिखेंगे हम? इट्स नॉट इन द लिस्ट। और अगर है तो आप इट्स इन द लिस्ट। ठीक है। हमने सिंपल सा रन करा, क्या आ गया? इट्स नॉट इन द लिस्ट। ठीक है। हम नॉट इन का ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। एक चीज और थोड़ी सी मैं एडवांस चलना चाह रहा हूँ। आप सिंगल या इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। सिंगल इन के अंदर मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। अब वो कैसे हम लगाएंगे? हमारा ग्रेडिंग सिस्टम था, बल्कि ग्रेडिंग छोड़े, अब हम स्कोरिंग सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है। हम एक स्कोरिंग सिस्टम बना रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास एक स्कोर्स का वेरिएबल होगा, टाइप होगी इंटीजर। ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने फिलहाल दे दी क्या? 50। ठीक है, 50 मेरे पास स्कोर है। अब मैं चाह रहा हूं, अगर मेरा स्कोर 40 से अबव, सॉरी 45 से अबव और 50 से बिलो हो या 50 के इक्वल हो, तो आप मेरे को क्या कहना? फर्स्ट पोजीशन इन द गेम। ठीक है। अगर मेरा स्कोर 40 से अबव और 45 से बिलो हो तो आप क्या कहना? सेकंड पोजीशन इन द गेम। ठीक है। इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। मैं लिखता हूं, सिंपल दो इफ की कंडीशन लगा रहा हूं ना, एक तो अबव और एक बिलो। कैसे लगाता हूं? मैंने लिखा इफ स्कोर इज ग्रेटर देन। ठीक है, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो किसके? 45 के। अच्छा, स्कोर हमारे पास 100 में से आता है तो हम इसको 100 ही कर लेते हैं, और थोड़ा सा वो इजी भी रहेगा समझने की। अगर मेरा स्कोर किसके? 70 के अब,
नहीं सॉरी, 95 के अबव हो या इक्वल हो। और अब सेकंड कंडीशन मेरी क्या है, सेकंड कंडीशन मेरी क्या है, या तो 100 के इक्वल हो। ठीक है, अब वो कैसे करें, हमने एक ऑपरेटर देखा था, कौन सा ऑपरेटर देखा था, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर कहाँ गया, ये रहा, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने एंड ऑपरेटर देखा था, और दूसरा ऑपरेटर कौन सा था, और। ठीक है, ये दो ऑपरेटर्स हमने देखे थे। अब इसी को यूज करते हुए हम मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं सिंगल इफ के अंदर। मैंने कहा अगर स्कोर 95 से अबव हो या इक्वल हो, और एंड स्कोर 100 से कम हो या इक्वल हो, तो आप क्या कहते हैं ना, फर्स्ट पोजीशन इन द गेम। ठीक है, इसी तरह, अच्छा स्कोर नहीं, स्कोर्स। इसी तरह मैं सेकंड कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, एलिफ। अगर मेरा को अगर मेरा स्कोर सिंपल 90 से, नहीं 85 से कर लेते, 85 से अबव या इक्वल हो। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, स्कोर्स 85 से अबव हो और 95 से कम हो। ठीक है, तो आप सिंपल क्या कह देना, प्रिंट सेकंड पोजीशन इन द गेम एंड देन एल्स फाइनल। एल्स के अंदर आप क्या कह दो, प्रिंट। प्रिंट में आप क्या कहना, प्रिंट में आप कह देना बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये दो हमारे पास सिनेरियोज हैं, यहां तक क्लियर है। अभी चेक करेगा कि अगर मेरा स्कोर 95 से अबव हो और 100 के बिलो हो, तो ही ये कंडीशन चलेगी। ठीक है, या 85 के अबव हो या 95 से लेस देन हो। अब देखें, 100 मेरा स्कोर था, इसने क्या कहा, फर्स्ट पोजीशन। अब मैं अगर इसको 101 भी करता हूँ या 105 भी करता हूँ ना, तब ये क्या करेगा, इसने कहा बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, बट इतना स्कोर तो होता ही नहीं, तो अब इस चीज को कैसे हैंडल करें, कोई बताना चाहेगा इस चीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। करते हैं, हम एक और इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ की कंडीशन जैसे हमने परसेंटेज के अंदर लगाई थी उसी तरीके से लगाएंगे। हम कहते हैं इफ स्कोर्स ग्रेटर देन हो किसके, 100 के, तो आप कह देना इनवैलिड स्कोर, और अदरवाइज एलिफ। ठीक है, यहां तक हमारा वही ग्रेडिंग सिस्टम की तरह एक स्कोरिंग सिस्टम भी बन गया। यहां तक तो हमारी इफ एल्स कंप्लीट होती है। अच्छा, इसके अंदर हम और का भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन और में डिफरेंस क्या था, कोई बताएगा, इन और के अंदर क्या डिफरेंस था। इन और में एक ही डिफरेंस था, एंड ऑपरेटर क्या कहता है, आपकी जितनी भी कंडीशंस लगी है ना, वो सारी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, लाइक आपकी अभी यहाँ पे हमने दो कंडीशंस लगाई हैं, तो ये कहेगा कि आपके पास दोनों कंडीशंस ट्रू हो। और ऑपरेटर क्या कहता है कि आपकी इनमें से कितनी ही कंडीशंस लगी हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, उनमें से सिर्फ एक भी ट्रू होगी तो मैं आपकी कंडीशन रन कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट होता है।
अब हमारे पास टाइम मौजूद है तो हम चैप्टर 6 के ऊपर मूव ऑन हो जाते हैं। चैप्टर 6 के अंदर हमारे पास क्या है? सेट टाइप। ठीक है। अभी सेट क्या चीज है, सेट भी देखते हैं। अच्छा, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स थी। ठीक है। सॉरी, सेट नहीं, डिक्शनरी। अब आइए डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है? एक मैं आपको केस बता रहा हूँ, इस केस को मेरे को बताइएगा क्या मतलब है। ठीक है। मैं कॉलैब के ऊपर आता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है सिंपल, एक यूजर की, हमजा की। हमजा के नाम का मेरे पास वेरिएबल है, टाइप हो गई लिस्ट। अब इसमें जितना भी डेटा होगा ना, सारा मैं ही हमजा का डेटा देना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले तो हमजा का नेम होगा। हमजा का नेम क्या है? हमजा। ठीक है। फिर आएगी एज। एज क्या होगी? 19। ठीक है। उसके बाद जेंडर, मेल। उसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ, 2004। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद लाइक आपका आ जाएगा आईडी नंबर या स्टूडेंट रोल नंबर। रोल नंबर मेरे पास होगा 35। ठीक है। ये कुछ चीजें, यहाँ हमजा का डेटा मेरे पास है। हमजा को चेंज कर लेता हूँ, यूजर कर लेता हूँ, यूजर वन। ठीक है। यूजर वन का डेटा मेरे पास है। अब इसमें से कौन बताएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? हाउ डू यू नो? अभी तक तो आपने अभी खुद से बनाया है, तो इसलिए आपको पता है कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। आगे जब चलेंगे तो यू डोंट नो व्हाट्स दिस। ठीक है। कि आपने, अब आपको कैसे पता चलेगा ये नेम है? चले, ये तो पढ़ के समझ आ गया, ये नेम। हाउ डू यू नो कि ये एज है? ठीक है। 19 ही हमजा की एज है। मेल समझ आ गया, जेंडर है। 2004 किस चीज की बात हो रही है भाई? 2004 में क्या हुआ था? ठीक है। 35 एज है, रोल नंबर है, आईडी नंबर है, क्या है किसी को नहीं पता। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट है ना? अब हम जब यूजर्स का डेटा ले रहे हैं, अब हमारे पास डेटा तो आ रहा है, अब हमने स्टोर ही सही तरीके से नहीं किया हुआ। अब हमें नहीं पता कि वो उस यूजर का डेटा है, पर वो चीज क्या है। हमें यूजर का सारा डेटा हमारे पास है, पर हमें नहीं पता उसकी एज कौन सी है, उसका नेम कौन सा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है। ठीक है। इस चीज को कैसे हैंडल करें? चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे? मैं क्या करूं? इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर दूं। इस तरीके से मैं कहता हूँ नेम इक्वल्स टू यूजर वन के अंदर से जीरो इंडेक्स। ठीक है। उसके बाद एज इक्वल्स टू यूजर वन के अंदर से आप क्या ले लो? इंडेक्स नंबर वन। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास क्या होगी? जेंडर। ठीक है। फिर आपके पास क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। फिर रोल नंबर। इस तरीके से इंडेक्सिंग चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, अब इस तरीके से तो मेरे को ये लग रहा है मैंने असाइन कर दिए कि रोल नंबर या जो भी नेम हो गया, एज हो गया, रोल नंबर हो गया। अब मेरे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, मैं क्या मल्टीपल लाइक हमारे पास 1000 यूजर्स या मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। अब मैं सबका काम इसी तरीके से करूँ तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कौन बैठ के मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा इस तरीके से राइट करेगा? ठीक है। या तो आप एक काम करें, जिमनाई से लिखवा लें, पर वो भी ऐसे नहीं लिखेगा। ठीक है। जो अभी यहाँ पे इंटीग्रेट हुई हुई है जिमनाई, आप इसको यूज करते हुए यही काम करा लें, बट वो भी इसको इससे नहीं नहीं करेगा, क्योंकि इट्स नॉट द स्टैंडर्ड। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करें कि भाई हम यूजर्स का डेटा भी स्टोर करें और हमें पता भी रहे कि ये क्या है। इसके लिए आती है आपके पास डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या होती है? पाइथन के अंदर आप डिक्शनरी एज अ ऑब्जेक्ट,
ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट में आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़े होंगे ना, तो पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट को आप डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या है, डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अंदर दो चीजें होती हैं, सबसे पहली की, उसके बाद वैल्यू। ठीक है, अब की और वैल्यू क्या है और कैसे उसका सिंटैक्स है, हम उसको भी देख लेते हैं। टेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है अभी, न्यू कॉन्सेप्ट डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आपका कोई भी वेरिएबल होगा। ठीक है, वेरिएबल आपका कोई भी होगा, उसकी डेटा टाइप आप असाइन करेंगे किससे, डिक्शनरी से। अच्छा, डिक्शनरी की डेटा टाइप क्या होती है, DICT, कैपिटल DICT। उसके बाद आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रेसेस। अच्छा, अब स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर आप इसमें दो वैल्यू देंगे। दो वैल्यू क्या, पहली आप उसको टाइप बताएंगे क्या, की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, की टाइप क्या होगी, पहले आप यहाँ पे इसको बताएंगे कि की टाइप क्या होगी। ठीक है, पहले आप बताएंगे की टाइप, कॉमा, फिर उसके आप बाद बताएंगे आप वैल्यू टाइप। ठीक है, कि आपके पास की किस टाइप की आएगी और वैल्यू किस टाइप की आएगी, ये दो चीजें आप बताएंगे। फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल। अच्छा, अब डिक्शनरी की पहचान क्या है, कर्ली ब्रेसेस। जहां भी आप कर्ली ब्रेसेस देंगे, अच्छा कर्ली ब्रेसेस के बाद उसके अंदर की और वैल्यू देखें, दो वैल्यूज देखें और कर्ली ब्रेसेस देखें, इट्स मीन कि वो क्या है, डिक्शनरी। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाए। अब इसके अंदर आप दो चीज पास करेंगे, पहली की, दूसरी वैल्यू। अच्छा, ये दोनों चीजें आप किसके अंदर देखें, दोनों चीजें आप कोटेशंस के अंदर पास करेंगे, देख रहे हैं, ये दोनों चीजें आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशंस के अंदर पास करेंगे। अच्छा, मैंने लगाई कोटेशंस, अब मैं लिखूंगा, अब यहाँ पे आ जाएगी आपकी की, लाइक जो भी आपकी की होगी, उसके बाद कोटेशन क्लोज होगी, फिर आएगा कॉलन। अच्छा, की और वैल्यू जो सेपरेट होती है वो होती है कॉलन से। ठीक है, आपने लगाया कॉलन और उसके बाद कोटेशन के अंदर आपकी आ जाएगी वैल्यू और कोटेशन क्लोज। ये आपकी हो गई पहला एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, अब आप नेक्स्ट की वैल्यू लिख सकते हैं। फिर आप की वो कोटेशन लगाई, फिर की वन, कॉलन, कोटेशन, वैल्यू वन। ठीक है, इसी तरह आप मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड लगा सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, ये तो आ गया हमारे पास सिंटैक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एग्जांपल पे। हमारे पास क्या था, यूजर का डेटा था। अब मैं एक यूजर डेटा के नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने क्या लिखा, यूजर डेटा। अच्छा, डिक्शनरी मेरे को टाइपिंग से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट डिक्ट। ठीक है, डिक्शनरी। उसके बाद मैंने यूजर डेटा बनाया, इसकी डेटा टाइप मैंने क्या दे दी, DICT, और उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस। अब इसके अंदर मैं की टाइप बताऊंगा और वैल्यू की टाइप बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो की आएगी वो किस टाइप की आएगी, स्ट्रिंग टाइप की आएगी। ठीक है, और वैल्यू जो आएगी वो आपके पास वो भी स्ट्रिंग टाइप की आएगी। ठीक है, इक्वल्स, अब कर्ली ब्रेसेस लगाए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं लिखता हूँ नेम। भाई मेरे पास नेम होगा, और नेम की वैल्यू क्या होगी, की होगी मेरे पास नेम, और नेम की वैल्यू क्या होगी, हमजा। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड। फिर मैं लिखता हूँ अगेन की, अब मेरे पास की है एज। ठीक है, एज, और इसकी वैल्यू क्या होगी,
इसकी वैल्यू हो गई 19। अच्छा, एज मैंने स्ट्रिंग के अंदर क्यों लिखी, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर टाइप बताई थी स्ट्रिंग, इस वजह से। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ कॉमा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कौन कौन सा इसको डेटा पास किया था, जेंडर। अब मैं लिख लेता हूँ जेंडर मेरे पास कौन सा है, मेरा मेल। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह आप मल्टीपल लिख सकते हैं, जितना भी लिखे, अभी मैं 3 ही रखा हूँ। ठीक है, अच्छा आप इसको नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा रीडेबल हो गया। क्या हो गया, आपके पास एक लिस्ट सी बन गई कि नेम हमजा, एज 19 और जेंडर मेल। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस करें, कोई बताना चाहेगा हम डिक्शनरी की वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास प्रिंट हो हमजा, मैं कैसे प्रिंट करवाऊँ। सिंपल, मैं लिखता हूँ प्रिंट करो। आप प्रिंट क्या करो, अच्छा इसकी वैल्यूज जो एक्सेस हो रही होती है ना, वो की से एक्सेस होती है। ठीक है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं, और की के थ्रू आप इनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को चाहिए नेम। ठीक है, आप क्या प्रिंट करो, यूजर डेटा। ठीक है, वेरिएबल का नाम आपका यूजर डेटा। अच्छा, उसके बाद आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रेसेस। अब स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर देखें इंटेलिजेंस आ गई, आ गई। अब यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर पास नहीं करेंगे, अब आप यहाँ पे उसकी सॉरी की पास करेंगे। ठीक है, जो भी आपको वैल्यू चाहिए उसकी की आप पास करेंगे। आपको ये तो पता है कि मेरे पास कीज होंगी, हमजा नेम होगी, जेंडर होगी, एज होगी, रोल नंबर होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, ये आपको पता है। ठीक है, आपने क्या पास कर दिया, सिंपल नेम। अच्छा, नेम, अब क्योंकि कीज हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो हम यहाँ कोटेशन के अंदर ही देंगे। नेम मैंने दे दिया। ठीक है, सेकंड लाइन में मैं कहता हूं हमारे पास क्या आ जाए, एज। ठीक है, फिर मेरे पास आ जाए जेंडर। ये तीनों चीजें मेरे पास अलग अलग लाइन में प्रिंटेड। ठीक है, आ गया नेम हमजा, एज 19 और जेंडर मेल। अब आप इन दोनों चीजों के अंदर देखें कितना डिफरेंस। क्या आपको ये समझ आ रहा है इसमें से एज कौन सी है, नेम कौन सा है, रोल नंबर कौन सा है और डेट ऑफ बर्थ कौन सी है। नहीं ना, क्योंकि रीडेबिलिटी कम है, समझ ही नहीं आ रहा। लिस्ट है वो सिंपल। यही काम जब मैंने डिक्शनरी में पढ़ा, अब आपके पास कितना ही डेटा हो, आपको क्लियर समझ आ रहा है कौन सा नेम है, कौन सा एज है, क्या जेंडर है, कौन सी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ये फायदा हुआ हमारे पास डिक्शनरी का। अब देखें डिक्शनरी को जब मैं पूरी डिक्शनरी प्रिंट कराऊंगा तो वो कैसी प्रिंट होगी, मैं लिखता हूँ सिंपल प्रिंट यूजर डेटा। ठीक है, बस देख रहे हैं, पूरी कितनी इसने मेरे को लिस्ट, ओ सॉरी, डिक्शनरी प्रोवाइड कर दी। यहाँ तक सबको क्लियर है डिक्शनरी क्या चीज है, डिक्शनरी हम क्यों यूज कर रहे हैं। डिक्शनरी को जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, बट पाइथन के अंदर ये डिक्शनरी कहलाती है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा चलें फिर, आज की क्लास आई थिंक यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, डिक्शनरी को ही कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6, और आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर 7 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड देन अल्लाह हाफिज।